लिखे बड़े अशांत थे। तब नारद जी ने कहा भागवत लिखेंगे तो शांति मिलेगी। नारद जी ने बोला मैं दासी पुत्र था, भागवत संतों की कृपा से भगवत पुत्र हुआ। और नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र बने। ये नारद जी पर संतों की बड़ी कृपा। वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से अपना भागवत जी की रचना स्टार्ट कर दी। कौन से युद्ध से? कौन सा युद्ध? हमारे यहां एक युद्ध हुआ महाभारत। कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत। महाभारत का जो युद्ध है वो युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। पांडव होते हैं 5, कौरव होते हैं 100 और दोनों का होता है युद्ध। और युद्ध का कारण क्या था? युद्ध क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? दादाजी बताएंगे महाभारत क्यों हुआ। बताओ बताओ बताओ, हम सुन रहे हैं। महाभारत होने का मूल कारण, मूल वजह क्या थी महाभारत की? द्रौपदी। क्यों भैया महाभारत होने की मूल वजह क्या थी? द्रौपदी। भैया आप बताओ। द्रौपदी। दुर्योधन नहीं, शकुनी नहीं, धृतराष्ट्र नहीं। अच्छा न्याय करते हैं आप लोग। आप लोग द्रौपदी को कसूरवार ठहरा रहे हैं, पर द्रौपदी को जो निर्वस्त्र कर रहा है आपको उसका कसूर नहीं दिखता। इन कथाओं से आपका दिमाग बहुत विकसित होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे आपने अभी क्या अपना ओपिनियन दिया कि नहीं द्रौपदी जिम्मेदार है, इसका मतलब आप पूरा जानते नहीं हैं। ना तो आपने पूरा जानने की कोशिश की, आपने पूरे महाभारत में एक पात्र को पकड़ लिया कि द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, इससे महाभारत हुआ। इससे महाभारत नहीं हुआ भाई। द्रौपदी ने तो कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने इसका बदला ले लिया भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार कर। दुर्योधन ने तो इसका बदला ले लिया ना भाई। हमने आपको कुछ कहा पर आपने भी कुछ कर दिया तो बदला हो गया ना। अच्छा ये बताओ मुझे, द्रौपदी ने कह दिया कि तुम अंधे हो क्या? अंधों के तो अंधे ही होते हैं, यही तो बोला था। अब एक शब्द से, इन शब्दों से क्या हुआ? द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन ने केस पकड़कर दुशासन घसीट कर लाया और उसे निर्वस्त्र करना चाहा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप किसी को गलत बोल दो, माना कि आपने बोल दिया, तो क्या उसका दंड यह है कि भरी सभा में आपके कपड़े उतार कर आपको निर्वस्त्र किया जाए? बताओ, क्या यह दंड सही था? जो दंड द्रौपदी को दिया गया, शब्दों का दंड, शब्दों के बदले दंड, क्या वो दंड सही था? उत्तर दो। सही नहीं था? सही था क्या? अब बताओ, द्रौपदी ने तो बोला था, उसका दंड उसे मिल गया, कपड़े उतारे गए दुशासन के द्वारा। नहीं उतार पाया, वो भगवान की कृपा थी। ये बात तो खत्म हो गई। अब इस बात से महाभारत कहां हुआ बताओ? महाभारत की मूल वजह वो नहीं है जो आप बता रहे हैं कि द्रौपदी ने बोल दिया। महाभारत की मूल वजह है एक नारी का अपमान। नारी का अपमान ना किया होता कौरवों ने तो कभी महाभारत ना होता। जो नारी का अपमान कर दिया, उसके कपड़े भरी सभा में उतारे गए, इस कारण महाभारत हुआ। महाभारत होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कारण है द्रौपदी का अपमान। हाँ या ना? अच्छा, अपमान किया, इससे भी महाभारत ना होता। इसके बाद भी रास्ता खुला था संधि का।
भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। क्या बोला था? हमें 5 गांव दे दो पांडवों को। क्या बोला था? 5 गांव दे दो पांडवों को। 5 गांव मांगा था भगवान ने, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, वो भी नहीं दे पाया। यदि 5 गांव दे दिया होता तो बताओ महाभारत होता? होता या नहीं होता? क्यों दादाजी आप बताओ? यदि 5 गांव धृतराष्ट्र शांति से दे देते पांडवों को रहने के लिए, क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे राजा ने अपने बच्चों का सही सही बंटवारा नहीं किया। परफेक्ट बंटवारा किया होता, पांडु के पुत्रों को उनका अधिकार दे दिया होता और अपने बच्चों को भी उनका अधिकार दे देते। पांडवों को 5 गांव चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, 5 गांव दे देते। पांडवों का जो राज्य था वो इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया दुर्योधन ने जुआ जीतने के बाद। तो पांडवों ने कहा कि भाई साहब हमारा राज्य वापस कर दो। तो दुर्योधन बोला नहीं, मैं राज्य वापस नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा राज्य के 5 गांव दे दो। बोले वो भी नहीं दूंगा, सुई की नौक बराबर नहीं दूंगा। और जब आप दूसरे की संपत्ति हड़प लेते हैं, अपने भाइयों का धन हड़प लेते हैं, तो फिर आपका नाश होता है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, कभी किसी की जमीन जायदाद मत अपने पास रखिएगा बेवजह। जो आपका है उसे छोड़िए मत, और दूसरे का है 1 रत्ती 1 इंच अपने पास मत रखिए। चाहे वो तुम्हारे भाई का ही क्यों ना हो, तुम्हारे भाई का है तो भाई को दे दो। बड़े पिता का है, बड़े पिता के लड़कों का है, उन्हें दे दो। आप दूसरे का मत रखो। तुम्हारी ईमानदारी की कमाई तुम्हारे लिए करोड़ों की है और वह तुम्हें बढ़ाएगी, और तुमने दूसरों का हड़प लिया तो क्या पाओगे? ईश्वर के घर देर है साहब, जो जैसा करता है यही भोगता है। वहां तो भोगता ही होगा जो भोगता होगा, यहां भोगता है साहब। किसी का धन मत हड़पिएगा, चोरी मत कीजिएगा कभी। चोरी करने से कोई धन्ना सेठ होता तो सारे चोर धन्ना सेठ हो जाते। चोरी करने से धन्ना सेठ नहीं हो सकता कोई। ईमानदारी से आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से आप अपना मेहनत कीजिए। पांडवों ने गलती, कौरवों ने गलती क्या की? पांडवों का धन हड़प लिया, पांडवों का धन हड़प लिया। और तब क्या हुआ? महाभारत। अच्छा, महाभारत होने का एक दूसरा कारण भी है, इसलिए आप लोगों से मैं एक प्रार्थना कर दूं। दादाजी कितने बेटे हैं आपके? 1। बढ़िया। आपके कितने हैं बगल वाले भैया? 1। और आपके 2। तो आपने बंटवारा कर दिया कि नहीं? हाँ, कर दिए? हाँ। अच्छा, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों इकट्ठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इकट्ठे हैं फिर भी उनका बंटवारा कर देना चाहिए। इकट्ठे हैं तो और अच्छी बात है। बता दो कि भाई ये वाला खेत तुम्हारा, ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये वाली तुम्हारी। भाई लड़ाई झगड़ा करके बच्चे अलग हों वो अच्छा है, या प्यार मोहब्बत से आप बांट दो। और वो देखो बंटवारा होने के बाद भी वो दोनों साथ रहें, इससे अच्छा क्या है? आज नहीं तो कल बंटवारा तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? क्यों जी, बंटवारा करना पड़ेगा कि नहीं? तो बंटवारा लड़ाई झगड़ा करके करना चाहिए कि राजी मर्जी से करना चाहिए? आप बताओ, लड़ाई झगड़ा करके बंटवारा करना चाहिए कि राजी मर्जी से? सुन लो ध्यान से, जितने यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना, करोड़ों की बात बोल रहा हूं। अपने बच्चों का समय रहते बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो।
और उन्हें ये बताओ कि बेटा ये रहा तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर, ये तुम रहो साथ में, एक चूल्हे में रोटी बनाओ, पर तुम्हें ये पता हो कि ये वाला बिजनेस तुम्हारा है, ये वाली दुकान तुम्हारी, ये वाला घर तुम्हारा, और रहो साथ में और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। वरना समाज में क्या होता है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, लड़ के बाप के पास जाते बंटवारा करो, बाप नहीं करता बंटवारा, नहीं करूंगा, तो वो लड़ते हैं और फिर बंटवारा होता है तो फिर वो एक दूसरे की देहरी नहीं चढ़ते सारी जिंदगी कि मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। तो जमीन झगड़े की बहुत बड़ी जड़ है, इसलिए जमीन जायदाद बांट दो, कुछ बुढ़ापे के लिए अपने पास रखना चाहिए, जो हमारी सेवा करेगा वो लेगा, सब ना दे देना, वरना बच्चे सब लेके तुम्हें बाहर भी कर सकते हैं। कलयुगी भाई, अब कलयुग में किसी का भरोसा नहीं है, कलयुग में औलाद का भी भरोसा नहीं कर सकते। सारे औलादें तो नहीं होती ऐसी, पर बहुत सारे होते हैं। अभी गौरी गोपाल आश्रम में क्या हुआ, एक बेटी आई अपनी माँ को लेने, बोली महाराज जी हम अपनी माँ को लेके जा रहे हैं, सेवा करेंगे। हमने कहा अच्छा चलो, माँ को लेने बेटी आई है, बेटा नहीं आया, बेटी आई। बहुत खुशी हुई कि चलो बेटी लेकर गई। बेटी ने रखा 1 माह, और 1 माह में सारी माँ की जो घर था, जो बैंक बैलेंस था, सब अपने नाम ट्रांसफर किया, और 1 माह के बाद, 1 माह 10 दिन के बाद फिर छोड़ के चली गई। तो हम जितने अच्छे से इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, उतने अच्छे से शायद आप लोग नहीं समझते होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखो। बच्चों को योग्य बनाओ, टैलेंट दे दो, जाओ ये कमाओ खाओ, और बंटवारा कर दो, वरना महाभारत होगा। पांडवों का बंटवारा नहीं कर पाए धृतराष्ट्र, महाभारत हुआ, हाँ या ना? इसलिए बंटवारा ठीक समय पे करो, समय रहते करो, करना पड़ेगा, यह नियम है प्रकृति का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का बंटवारा करना पड़ा, लवकुश का बंटवारा करना पड़ा, तो आप और हम कौन हैं? नहीं लिया भरत जी ने कुछ, वो अलग विषय है, पर राम ने बोला तो था। लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा बनाया था, शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया था राम जी ने। राम जी ने बंटवारा किया था सबका, आपको पता है, बंटवारा किया था, मथुरा के राजा बनाया था शत्रुघ्न जी को। चारों भाइयों के 2-2 बेटा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के 2-2 थे, तो 2-2 मतलब 8 हो गए चारों को मिला के। 8 सबको बनाया था राजा, सबको दिया था राज्य, सबका बंटवारा हुआ था। बंटवारा होना बुरा नहीं है, बंटवारा होना अच्छा है, पर बंटवारा होने के बाद भी तालमेल बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे, वो बहुत अच्छा। बंटवारा तो आज नहीं कल, कल नहीं, करना ही पड़ेगा। तो लड़के बंटवारा हो ऐसा नहीं, प्यार से हंसते भाई भाई साथ बैठे और दोनों कहें कि भाई तुझे जो लेना तू ले ले। बड़ा भाई कहे छोटे भाई से कि भाई तू जो तेरा मन हो पहले तू ले ले, छोटा कहे ना भैया पहले आप ले लो। ऐसा भाई हो कि बड़ा भाई छोटे से कहे कि तू पहले तू ले ले, और छोटा भी कहे पहले आप ले लो। ये भाई ऐसे हों और दोनों एक दूसरे की राजी मर्जी से बांट लें। बाप को बंटवारा, बाप केवल चुपचाप बैठा रहे, लड़के ही दोनों भाई भाई, तीनों भाई भाई आपस में बांट रहे, तुम्हें क्या चाहिए आपस में राजी मर्जी से ले लो, ये उत्तम कोटि का बंटवारा। बाप को बोलना ही ना पड़े कुछ। महाभारत का मूल कारण है भीष्म पितामह की चुप्पी। जिस घर में बड़े लोग चुप्पी साधे बैठे होते हैं, उस घर में महाभारत होता है। जहां पितामह जैसे लोग, अन्याय हो रहा था, द्रौपदी का वस्त्र खिंच रहा था और पितामह चुप बैठे थे। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलते नहीं है, और जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां बोलते हैं, तो महाभारत होता है। ये इतिहास हमें सिखा रहा है। आप सीखना चाहो तो सीखो, नहीं सीखना चाहो तो अलग विषय है। इतिहास के पन्ने सिखाते हैं।
महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि गांधारी अपने पुत्रों को संस्कार ना दे पाई। अच्छा बताओ, बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी बाप की होती है या माँ की? आप बताओ चश्मा वाले भैया, आपसे हाँ हाँ, आप बताओ बेटा, माता और पिता में ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है बच्चों को संस्कार देने की? आप बताओ मैया, आप बताओ किसकी? किसकी? मैया, मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, मैया, पीछे चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, कौन होता है जिम्मेदार, माँ या पिता? मैया कौन? माँ कौन? मैया कौन? दोनों की जिम्मेदारी होती है, पर माँ की ज्यादा होती है। पिता भी संस्कार दे अपने बच्चों को, पर माँ ज्यादा, माँ की जिम्मेदारी ज्यादा। क्यों? क्योंकि बच्चे माँ के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, माँ के साथ ज्यादा रहते हैं, माँ को ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे। पिता की अपेक्षा बच्चे माँ को ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ या ना? इसलिए माँ की जिम्मेदारी। इसलिए सीता माँ जंगल में अपने पुत्रों को, लवकुश को संस्कार देने के बाद, लवकुश को संस्कार किसने दिया, राम ने या सीता माँ ने? बोलो, सीता माँ ने संस्कारवान बनाया, फिर राम को सौंपा, ये रहे आपके पुत्र, योग्य बना दिया, फिर सौंपा। माँ की पूरी जिम्मेदारी है। आपका बच्चा हो तो बस उसे संस्कारवान बनाना। यदि बच्चा बिगड़ा तो गलती बाप की होगी, पर माँ की ज्यादा होगी। बेटी बिगड़ी तो गलती बाप की होगी, पर माँ की ज्यादा होगी। इसलिए माँ, इसलिए बोला माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयत। वह माता, वह पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देते। संस्कारवान बनाइएगा। माता सुमित्रा, इतना अच्छा संस्कार दिया उन्होंने लक्ष्मण जी को कि जब लक्ष्मण जी वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी को डर लगा कि मैं माँ से पूछूंगा कि माँ मैं भी राम के साथ वनवास जाऊं क्या, तो कहीं मेरी माँ रोक ना दे कि बेटा तुझे थोड़ी वनवास हुआ, तू क्यों जाता है। जब लक्ष्मण जी गए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने, माँ राम जी को वनवास हुआ है, मैं वनवास चला जाऊं क्या? तब माता सुमित्रा ने डांटते हुए कहा, मेरे से क्यों पूछता है लक्ष्मण, तेरे माता पिता तो, पिता आज से तेरे पिता राम है और तेरी माता सीता है, सीता राम ही तेरे माता, तात तुम्हार, जाओ तुम्हारे माता पिता तो सीता राम है। धन्य है सुमित्रा माँ जिन्होंने अपने पुत्र को राम की सेवा में लगा दिया। ऐसा संस्कार दिया लक्ष्मण जी को कि वो राम की सेवा से एक पल के लिए हटे नहीं। एक राम, एक भगवान की सेवा करता रहा और एक भक्त की सेवा करता रहा। बेटा कैसे बनाओ? अरे बेटा सुमित्रा जैसी माँ हो जो अपने बेटों को सेवक बनाती है। एक भगवान का सेवक है, एक भगवान के भक्त का सेवक है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी दोनों सेवक, हाँ या ना? ऐसे संस्कार दिए सेवा के। इसलिए अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओ, सेवा करने के संस्कार दो, अच्छा बोलने का संस्कार दो, अच्छे उठना बैठना सिखाओ, कहाँ कैसे बात करना है, किससे कैसे बोलना है। आजकल बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चों को यह तक नहीं पता कि माँ बाप को प्रणाम कैसे किया जाता। जाते हैं घुटनों को छू के आ जाते हैं, और वो भी लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट हैंड से। दाहिने हाथ से पांव भी नहीं छूते, लेफ्ट को घुटना छू के ऐसे। क्यों? आप कैसे प्रणाम करते हो अपनी माँ बाप, अपने माता पिता को? सिर जमीन में नहीं रखते, हाथ से ऐसे, ऐसा प्रणाम नहीं होता। माता पिता को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए।
साष्टांग क्या होता? साष्टांग माता पिता कौन होते हैं? कौन? माता पिता भगवान होते हैं। जितना आदर भगवान का हो उतना ही आदर माता पिता का होना चाहिए। भगवान को भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माता पिता को भी लेट कर प्रणाम, माँ बाप के चरणों में लेट कर प्रणाम करना चाहिए। लेट कर नहीं कर सकते तो घुटनों को जमीन में रखो और अपने मस्तक को उनके चरणों में रखो। बात समझ में आई? ऐसा प्रणाम, ये कोई प्रणाम नहीं है। पांव क्यों छुए जाते हैं बेटा बताओ? पांव ही क्यों छुआ जाता है? सिर क्यों नहीं छुआ जाता? कंधा क्यों नहीं छुआ जाता? पांव क्यों छुए जाते हैं? माता के, पिता के, चाचा के, ताऊ के, गुरु के, बड़ों के पांव क्यों छुए जाते हैं? आप बताओ। सिर क्यों नहीं छुआ जाता? कंधा क्यों नहीं छुआ जाता? पेट क्यों नहीं छुआ जाता? पीठ क्यों नहीं छुई जाती? पांव क्यों छुए जाते? और जो आप छूते हो घुटना, ये भी नहीं छुआ जाता, पर आप छूते हो, मनमाना चल रहा है। भैया बताएंगे हमारे पांव क्यों छुआ जाता है? हाँ बताओ, ये भैया आपके बगल वाले पांव ही क्यों छुए जाते हैं माता पिता के? आप बताओ। हाँ, क्योंकि हम सबके पांव में, हम सबके चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में भगवान का वास कहाँ होता है? चरणों में। इसलिए चरण धो के पिया जाता है, क्योंकि भगवान का वास कहाँ है? चरणों में। हाथों में इंद्र का वास होता है। मन में चंद्रमा का वास, चंद्रमा का मन में वास होता है। बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास होता है। शरीर के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का वास होता है। जैसे गाय के रोम रोम में भगवान का वास होता है, ऐसे ही इंसान में भी भगवान का वास होता है। तो भगवान का मूल वास कहाँ होता है? लोग कहते हैं ना यहां भगवान है, यहां हृदय में। हृदय को शुद्ध करने की बात की गई है, हृदय में भगवान को बिठाने की बात की गई है। वो तो बिठाओगे, शुद्ध करोगे तब भगवान हृदय में बैठेंगे, वरना चरण में तो भगवान का वास है। भगवान चरणों में ही विराजते हैं। इसलिए जब आप अपने माता पिता या बड़ों के प्रणाम करते हैं चरणों को, तो इस भाव से प्रणाम किया जाता है कि मेरे माता पिता के भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। मेरे गुरुदेव भगवान के अंदर जो भगवान विराजे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। मेरे बड़ों बुजुर्गों के अंदर जो भगवान विराजे हैं, उनको प्रणाम है। और वो विराजे कहाँ होते हैं? चरणों। भगवान का वास चरणों में, इसलिए चरणों को छुआ जाता है। भगवान, महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भगवान भीम भैया ने। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया, 5 बच्चों को मार दिया, मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया गया। द्रौपदी, ये देखो तुम्हारा पुत्रों का हत्यारा, इसने मार दिया तुम्हारे पुत्रों को, अब जो दंड देना चाहो सो दो। द्रौपदी कहती है अच्छा ये गुरु पुत्र है, इसे मार नहीं सकते। द्रौपदी एक माँ है, और माँ उन्हें हंसाओ, उन्हें प्रसन्न रखो। माता पिता जितने प्रसन्न रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। बुढ़ापे की एकमात्र औषधि है प्रसन्नता। बूढ़ा आदमी बीमार, पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे भैया, पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि पहले के लोग
अपने बड़ों से पूछते थे, अपने बड़ों के पास बैठते थे, बड़ों से सीखते थे। पहले के जमाने में बहू सास से जरूर पूछती थी, माँ जी आज क्या बनाए खाने में। बात करती थी बहू, सास कितना भी डांट दे पर बहू अपनी सास से बात करना बंद नहीं करती थी। और आजकल की बहुएं तो महीना महीना हो जाता है, सास से बात ही नहीं करती कुछ बहुएं। अब बताओ, जब बहू बात नहीं करेगी। और सुनो, कुछ बहुएं तो ऐसी हैं अपने पोता पोती, अपने बेटा बेटी को मना कर देती है, दादी से बात मत करना तू। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपने दादा दादी से बात करने के लिए अपने बच्चों को मना कर देते हैं, तुम दादा दादी से बात मत करना। अब सोचो कि जब बहू बात नहीं करेगी सास ससुर से, जब बेटा बात नहीं करेगा अपने माँ बाप से, पोता पोती बात नहीं करेंगे अपना दादा दादी से, तो बुढ़ापा सुखद होगा या दुखद होगा? हाँ, दुखद है। अच्छा, ये बात तुम अपने पे लागू करना, जब तुम बड़े होगे, तुम बूढ़े होगे, जब तुम ऐसी बहू हो आज 2024 की कि तुम अपनी सास से बात नहीं करती हो, तो कल जब तुम्हारी बहू आएगी 2030 और 2035 और 2040 में या 2050 में, तो सोचो वो कितनी एडवांस होगी, वो तुमसे कितना बात करेगी। इस पक्ष को क्यों नहीं सोचती हो कि यदि आज हमने अपने बड़ों को अकेलापन दिया तो कल हमारा भी बुढ़ापा अंधकार में है। इसलिए अपने से बड़ों के पास बैठो, ढेर सारी बातें करो, पैसा कमाओ, पर पैसे के पीछे अंधे मत हो जाओ। इतना भी पैसे के पीछे मत भागो कि आपके रिश्ते हाथ से निकल जाएं। तुम्हारी माँ ये कहती है कि हमारे बेटे को तो हमारे पास बैठने का समय नहीं है, दो बात करने का समय नहीं है, तो ऐसी कमाई किस काम की कि जब आपने अपनों के लिए समय नहीं निकाला। पैसे के लिए पागल मत हो मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों। इतना पैसा कमा के करोगे क्या? क्या करोगे पैसे का? बांध के ले जाओगे? पैसा जरूरतें पूरी करने के लिए है, इससे ज्यादा पैसे की कोई कीमत नहीं है। जरूरतें पूरी हो जाएं, फिर अपना आपका परिवार आपसे खुश नहीं है तो पैसा क्या करेगा बताओ। एक तरफ आपका पैसा है और दूसरी तरफ आपका परिवार है, क्या चुनोगे बताओ? क्या चुनोगे भाई? क्या चुनोगे? क्या चुनोगे आप? एक तरफ आपका बहुत सारा पैसा है, करोड़ों, और दूसरी तरफ आपका परिवार है, क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? परिवार ही सबसे बड़ा धन है। अच्छा, परिवार कैसा होना चाहिए? परिवार कैसा होना चाहिए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कैसा परिवार हो? एक होना चाहिए। तुम जितने भाई हो, तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं, सब संगठित रहो, एक सूत्र में बंधे रहो, संगठन में ताकत होती है। आज के परिवार बिखरे पड़े हैं, पत्नी पति से बात नहीं कर रही है, पति पत्नी से बात नहीं कर रहा है, माँ बाप को बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है, बच्चों को अपने माँ बाप के लिए फुर्सत नहीं है। इस भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है, आपको पता है? बिल गेट्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। बिल गेट्स ने अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया। क्यों? इतना बड़ा आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है वो, पर वो आदमी जो सफल बिजनेसमैन तो हुआ, बिजनेस को सफल बनाया, पर परिवार को सफल बनाने में चूक गया, परिवार सफल ना बना पाया। 27 वर्ष बाद पत्नी को तलाक दिया उसने, 27 साल साथ में रहे, मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी तो साथ में गुजार दी। अब जो जरा बची थी उसमें तलाक, क्योंकि उसने बिजनेस के द्वारा तो नाम कमाया, पर वो परिवार को खुश रखने की कला भूल गया। बिजनेस सफल बनाने की कला तो थी उसके अंदर, पैसा कमाने की कला तो थी साहब, पर परिवार चलाने की कला नहीं थी। इसलिए
केवल पैसा कमाने का हुनर मत सीखिएगा, परिवार चलाना भी एक हुनर है, वो भी सीखिएगा, काम आएगा। क्यों जी? कितने लोग मानते हैं कि परिवार चलाना भी एक हुनर है, और ये हुनर होना चाहिए कि नहीं? केवल पैसा कमाना ही हुनर है क्या? परिवार चलाना, मैं अपनी माँ को प्रसन्न रखता हूँ, मैं अपने पिता को प्रसन्न रखता हूँ, मैं अपने भाई को प्रसन्न रखता हूँ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को प्रसन्न रखता हूँ, आपको प्रसन्न रखता हूँ। प्रसन्न सबको यदि मैं रखता हूँ तो मुझे परिवार चलाने का हुनर है। और मैं केवल पैसे कमाना जानता हूँ, मेरी माँ परेशान है, मेरे अपने परेशान हैं, तो फिर मुझे पैसा कमाने का हुनर तो है, परंतु परिवार चलाने का हुनर नहीं है। और पैसा कमाने का हुनर तो आ ही जाएगा, परिवार चलाने का हुनर होना चाहिए। सही है या गलत है बेटा? आज के लोगों को परिवार, आजकल की लड़कियों को, आजकल के लड़कों को पैसे कमाने का हुनर तो है, परिवार चलाने का हुनर नहीं है। होता हुनर तो तलाक क्यों होती इतनी अधिक मात्रा में हमारे देश में? आजकल ना मेरी माँ, रिश्ते भी बिजनेस हो गए हैं। आजकल बाजार में क्या चल रहा है, मैं 2 मिनट में एक लंबा गणित आपको समझा दूं, शायद आप इस गणित को जान करके थोड़ा सावधान हो जाएं। आजकल एक प्रकार का व्यापार चल रहा है, पूरी दुनिया में तो था, भारत में भी आ गया। ये व्यापार क्या है? कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी करती हैं, शादी कर लेती हैं और शादी के महीने 2 महीने साथ में रही और फिर तलाक ले लेती हैं। तलाक लेने से क्या होगा? उनको तलाक का पैसा मिल जाएगा, लड़के पक्ष से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, और वो जिस लड़के से अपना यारी दोस्ती रही होगी उसके संग वो चली जाएगी, और पैसे हैं तो सेटल हो जाएगा, और इससे अब सारी जीवन उसे देना पड़ता है। तो आजकल कुछ लोग ये व्यापार की दृष्टि से चल रहे हैं। जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं ना, थोड़ा संपन्न, उन्हें कुछ लड़कियां फंसा लेती हैं। ये गिरोह है एक प्रकार का, बिजनेस है एक प्रकार का, ये भी बिजनेस हो गया है आजकल। हाँ या ना? नहीं, शादी करके 2-3 महीने में तलाक लेंगे तो पैसा मिल जाएगा, और सरकार के पूरे नियम कानून लड़की पक्ष में है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है। कितने माँ बाप दहेज के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं, जबकि कोई गुनाह नहीं किया उन लोगों ने। दहेज प्रथा का केस लगा है, जेलों में है। उसका तो बिजनेस ही था, ये करना ही था उसको। इसलिए आजकल, इसलिए हमारे बाप दादे बहुत समझदार थे। शादी करने के पहले पूरी जन्म कुंडली निकालते थे, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा परदादा कौन है, तुम कहां के हो, कौन सा खानदान है, क्या नाम है, क्या गोत्र है, क्या कुटुंब है। हाँ या ना? पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे। शादी करने के पहले पूरी कुंडलियां खंगालते थे, कहीं मेरी बेटी के साथ, कहीं मेरे बेटे के साथ धोखा ना हो जाए। आज ये धोखा हो रहा है या नहीं, आप बताओ। शादी के नाम पर आज धोखा हो रहा है कि नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। मैया, बोलते भी नहीं हो आप लोग। धोखा हो रहा है तो बताओ, तुम्हारे जो बाप दादे थे पूरी जन्म पत्रिका निकाल लेते थे, तुम्हारा बाप कौन, गोत्र कौन, नाम क्या, कहां के खानदान, ये सब निकालना सही था कि गलत था? बोलो बेटा, सही था ना? जिस लड़के से हम ब्याह करेंगे, जिस लड़की से हम ब्याह करेंगे, उसका बाप किस आचरण का है, उसकी माँ कैसी है। जिसकी माँ अच्छी ना हो, बाप गलत आचरण का हो, उस लड़का या उस लड़की से ब्याह क्यों करोगे? वो लड़का, बाप के आचरण ही तो बच्चों पे आते हैं। पहले के लोग अच्छा परिवार ढूंढते थे कि पारिवारिक लड़की होनी चाहिए। कैसी लड़की होनी चाहिए? पारिवारिक, जो परिवार को लेके चलने वाली हो। वो लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं जो संयुक्त परिवार की होती हैं। जैसे आपके घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चे, मतलब 4-6 बच्चे हो गए, वो सारा एक साथ खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं,
परिवार में रहने वाली लड़की है तो घर का काम धाम भी कर रही है, कभी बर्तन धुलना पड़ा तो धुल ले रही है, कभी रोटी बनाना पड़ा रोटी बना ले रही है, कभी झाड़ू लगाना पड़ा झाड़ू लगा रही। ऐसी पारिवारिक लड़कियां यदि होंगी तो आपकी गृहस्थी बिंदास चलेगी। और ऐसी लड़की मत ले आना, नहीं जी मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मेरे बाप के घर में तो मैंने गिलास नहीं पकड़ा। दिल्ली में एक घटना घटी, मुझे पता लगा, एक लड़की ने, एक शादी हुई, बहुत बड़े खानदान की शादी थी, शादी हुई और एक दिन क्या हुआ, वो अपने ससुराल में थी तो ससुर के ना कुछ दोस्त आ गए, तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया, बेटा जरा मेरे दोस्त आए हैं जरा पानी ले आओ। बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूं मैं। ससुर ने केवल बहू से यह बोला कि बेटा जरा मेहमानों के लिए बोलो पानी ले आओ। लो भैया वो बहू ना बिगड़ गई। पापा जी आप क्या समझते हैं हमें, हम नौकरानी है क्या, ये काम नौकरों का है। अरे हमारे बाप के घर में 50 नौकर थे और हमारे पिता ने आपके घर ब्याह इसलिए किया, हम नौकरानी बन के पानी लाने का काम हमारा नहीं है, ये नौकरों का काम है। भैया इतनी सी बात में उस लड़की ने तलाक ले लिया। मतलब उसे इतना भी पसंद नहीं था कि तुम हमें पानी लाने का बोलो। आप देखो आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को इतना जूजू बनाएंगे। पानी पिलाना तो पुण्य का काम है इंसानियत के नाते। आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी साहब, फिर क्या करेगी ये, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा। बनाना क्या चाहते हो। अरे माता सीता ने जंगल में लकड़ियां काटी हैं। समय जब तुम्हें नाच नचाएगा ना तो समय सिखाएगा, समय सिखाए तुम्हारी बेटियों को, उसके पहले माता पिता तुम सिखा दो अपनी बेटियों को सब कुछ, हर हालात में रहना सिखा दो, वरना समय सिखाएगा ना तो तकलीफ ज्यादा होगी। सिखाएगा समय, संस्कार दो बेटियों को, सब काम आना चाहिए। क्यों बताओ, हमारे पास पढ़ाई है, डिग्रियां हैं, मैं डिग्री लेके घूम रही हूं। आजकल क्या सिस्टम है, डिग्रियां हैं, पढ़ाई पूरी है। अब पढ़ाई तो है, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं इतना पढ़ी लिखी हूं झाड़ू लगाऊंगी। अरे भाई आदमी अपने घर में क्या नहीं करता, और बिना कुछ किए घर चलता है क्या। समझाओ इन बेटियों को, समझाओ अपनी औलादों को कि झाड़ू तुम पड़ोस के घर में लगाने नहीं जा रही हो, अपने घर में लगा रही हो। पढ़ाना लिखाना सही था, पर पढ़ लिख के इतने बड़े आप मूर्ख हो जाएंगे कि मेहमानों को पानी देने में तुम्हें शर्म आए तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को, ऐसी पढ़ाई को। यदि तुम किसी को गिलास और पानी देने में संकोच कर रहे हो तो ऐसी कैसी पढ़ाई है भाई। आज जरा जरा सी बातों में तलाक हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। जरा सी बात में तलाक। और कानून और आ गया एक, मैंने सुना, ये बात सही है कि गलत मुझे अभी इसमें कंफर्म नहीं है, सुना सो मैं बता रहा हूं, अब सही है कि गलत आप समझना। आजकल लड़की चाहे तो वो ये कह सकती है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी। लड़के से, अपने पति से बोलती है, सुनो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारे माँ बाप की मैं सेवा नहीं कर सकती। वो पति बोलेगा कि नहीं माँ बाप की सेवा तो करनी पड़ेगी। अरे सेवा क्या है, रोटी बना के देना पड़ेगा बुढ़ापे में। तो लड़की बोलती है मैं नहीं दूंगी। अच्छा, लड़की को यदि उसके पति ने बोला कि तुझे तो मेरी माँ को रोटी देनी पड़ेगा, तो लड़की तलाक ले सकती है इस बेस पर कि उसका पति ये दबाव बना रहा है कि तुम मेरे माँ बाप को रोटी दो। आजकल ये कानून और आ गया कि लड़की को यदि आपने दबाव दिया कि तुम मेरे माँ बाप को 2 रोटी बना के दे दो, तो वो चाहे तो तलाक ले सकती है। अब सोचिए फिर कौन करेगा। जब आप बूढ़े होंगे, कल आप सास बनोगी, डोकरी बन जाओगी, तो तुम्हारी बहू आएगी, फिर तुम्हें रोटी नहीं देगी, कहां जाएगा तुम्हारा जीवन, क्या होगा बुढ़ापा। इसलिए ये सारी चीजें गलत हैं। आजकल इतने गलत गलत कानून बन रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के, उन पर बात कोई नहीं कर रहा है, व्यर्थ की बातें चल रही हैं। अब देखिए कानून बना दिया समलैंगिकता का कि लड़का लड़का ब्याह कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां ब्याह कर सकती हैं। अब ये कोई बात, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। जिसने ये कानून बनाया वो समझदार है या मूर्ख है। भाई समझदार यदि होगा तो ऐसी बातें करेगा क्यों। हमारे देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात ना करके बताओ लड़का लड़का ब्याह कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां ब्याह कर रही हैं। कैसे काम बनेगा, कैसे देश चलेगा। पूरी व्यवस्था, अब तो सब चीजें मनमाना है साहब। अब तो गलत को भी सही कहा जा रहा है।
लड़का लड़का ब्याह करें ये सही है कि गलत है? बोलो। लड़कियां लड़कियां ब्याह कर लें ये सही है कि गलत है? गलत है, पर ये देखो कानून बना है, आप इसे गलत कह नहीं सकते। अब इससे बड़ी कोई मूर्खता हो तो बता। और बने बड़े विद्वान हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो कानून बना रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं। आग लगे ऐसी पढ़ाई में। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा करो। अरे जो समाज राष्ट्र हित में हो वही कार्य करना चाहिए, जो राष्ट्र हित समाज हित में ना हो। एक लंबा विचार होना चाहिए, लंबा मंथन होना चाहिए, हर चीज में एक लंबा मंथन चाहिए ना। इसलिए सब मनमाना चल रहा है, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं भंग हो गई। ना तो परिवार की व्यवस्थाएं बची अब, ना तो समाज में अच्छी राजनीति की व्यवस्थाएं बची, ना तो देश में कोई अच्छा व्यवस्थित कार्य हो रहा है बड़ा, कि जिसमें ये लगे कि हाँ हमारी देश की प्रकृति संरक्षित हो, प्रकृति का संरक्षण हो। किसी दिशा में कोई काम दिख नहीं रहा है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आया और द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया द्रौपदी ने दिखाई। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान ने कहा मार दो, मार भी दो, छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से धक्के मारकर निकाल दिया। आज भी अश्वत्थामा अमर है, अमर। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च। 7 लोग मार्कंडेय जी सहित 8 लोग जीवित हैं। कुंती बुआ, भगवान ने रक्षा की उत्तरा के गर्भ की। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान की शरण में उत्तराई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने रक्षा की उत्तरा के गर्भ की, जो परीक्षित कहलाए। अब कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने आज भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे नंद नंदन, हे देवकी पुत्र, हे यशोदानंदन, हे वसुदेव नंदन, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या चाहती हो माँ? आज कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा मैया? भगवान से कुंती बुआ ने क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? विपत्ति विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। क्यों मांगा विपत्ति? कुंती बुआ ने कहा प्रभु यदि आप हमें सुख देते हैं तो सुख में हम आपको भूल जाएंगे, पर यदि आप हमें दुख देते हैं, विपत्ति देते हैं, तो दुख में भगवान को हर क्षण व्यक्ति याद करता है। मैं तो बस आपको भूलना नहीं चाहती। बस यदि ईश्वर का स्मरण दुख कराता है तो हमें दुख भी मंजूर है, और यदि ईश्वर से सुख हमें दूर कर देता है तो ऐसा सुख भी हमें मंजूर नहीं है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु हमें दुख दीजिए। अच्छा दुख अच्छा होता है कि सुख? कुंती बुआ ने क्या मांगा? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, भैया लाला बैठ जाओ, मैया बैठो मेरी प्यारी माँ।
ओ झोला वाली मैया जा रही हो, टाटा कर लो, जल्दी आना, जल्दी से, या बैठ जाओ या जल्दी से जाओ। सब लोग शांति से बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे प्रभु हमें विपत्ति चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। क्यों? आपका स्मरण ज्यादा होता। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जब जब मेरे जीवन में सुख आया तब तब आप दूर चले गए, और जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप करीब आए। अच्छा बताओ, कुंती बुआ के जीवन में सुख ज्यादा था कि दुख ज्यादा था? क्या ज्यादा था? क्या ज्यादा था? अच्छा बताओ, आप लोगों के जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? आप लोग सुखी ज्यादा हो कि दुखी ज्यादा हो? क्या मैया, पीली मैया, आप सुखी हो कि दुखी हो? क्या हो? सुखी दुखी? आप बताओ बेटा पीछे, आप सुखी हो कि दुखी ज्यादा हो? सुखी कि दुखी? 50-50? आप बताओ, आप सुखी ज्यादा हो कि दुखी ज्यादा हो? हाँ सुखी। मैया आप बताओ, चश्मा वाली मैया, आप सुखी ज्यादा हो कि दुखी ज्यादा हो? सुखी। आप मैया? हाँ दोनों? आप जी? दोनों। मैया आप सुखी हो कि दुखी हो? मैया बोलो, मेरी माँ सुखी हो। और ये वाली मैया सुखी कि दुखी? दुखी। सुखी। दादाजी पीछे चश्मा वाले, आप सुखी हो कि दुखी हो? हाँ क्या? सुखी जी, सुखी। ये भैया मैया चश्मा वाली मैया सुखी। भैया आप सुखी? हाँ। आप बताओ, आप बताओ, पीछे वाले भक्त बताओ, सुखी हो कि दुखी हो? पीछे वाली मैया, भैया क्या हो? आप जी मैया क्या हो, सुखी कि दुखी? और आप? इस संसार में दुख नाम मात्र का है। इस संसार में दुख कम है, सुख ज्यादा है। अब बताओ, दुख रोज आता है कि कभी कभी आता है? कभी कभी आता, जबकि सुखी आप रोज हैं। हंसते आप ज्यादा हैं, रोते आप कम हैं। यदि इसे इस दृष्टि से देखा जाए, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं कि आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। कहो तो बता दूं। दुखी कौन है? दुखी कौन? सुनो, एक भगवान की तरफ मुंह करके बैठा है और एक भगवान की ओर पीठ करके बैठा है। एक का मुंह भगवान की ओर है, एक की पीठ भगवान की ओर है। अब सवेरे सवेरे जब सूर्य भगवान आते हैं तो आप सूर्य भगवान की ओर जब मुंह करके दौड़ते हैं तो आपकी परछाई आपके पीछे होती है कि आगे? बोलो, आपसे पीछे। जब आप सूर्य भगवान की ओर भागते हो ना सुबह, तो आपकी परछाई आपसे पीछे होती। और जब आप सूर्य भगवान को पीठ दिखाते हो और सूर्य भगवान के विपरीत भागते हो तो आपकी परछाई आगे होती। समझ रहे हो कुछ? ये परछाई क्या है? सुख। यदि आप भगवान की ओर भागते हो तो संसार का सुख आपके पीछे पीछे भागता है, और यदि आप भगवान को पीठ दिखा के संसार के सुखों की ओर भागते हो तो आपके आगे आगे सुख भागता है। आप पकड़ने के लिए दौड़ते हैं पर पकड़ नहीं पाते। तो संसार में सुखी होने का मंत्र है, जो भगवान के सन्मुख है, जो भगवान की शरण में है, वो बहुत सुखी है। हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि संसार में सुख ज्यादा है? वो लोग ज्यादा सुखी हैं जो भगवान के आश्रित हैं। जो भगवान की शरण में वो सुखी हैं, और जो भगवान की शरण में नहीं है वो लोग दुखी हैं। संसार में दुख उनके लिए ज्यादा है जो भगवान की शरण में नहीं है, और जो ये मानते हैं कि हमारे सर्वस्व भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु
च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम। तो जो भगवान को अपना सर्वस्व मानता है वो सदा सुखी है। हमें दुख नहीं, क्या करना दुख से हमें। देखो अब शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, ये कोई दुख नहीं है, ये तो शारीरिक कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है। बात समझ में आई? अब कहो महाराज हमारे सिर में दर्द रहता है, ये शारीरिक रोग है। ये रोग के लिए आपको योग करना चाहिए और खान पान अच्छा रखना चाहिए। अच्छा खान पान होगा, शरीर अच्छा होगा, अच्छी बातें होंगी तो व्यवहार अच्छा होगा। अब आप लोग दिन भर लड़ झगड़ के ना अपने रिश्ते खराब करते हो और उल्टा सीधा खा के शरीर खराब करते हो और सादा ठीकरा भगवान के ऊपर फोड़ते हो। भगवान तुमने रोगी शरीर दे दिया, ये रोग वो रोग, परिवार गलत दे दिया, ऐसा। अब तुम इतना बोलते भी तो हो, जो मन में आया बोल दिया। भाई जो मन में आया बोलोगे ना तो रिश्ते खराब होंगे। यदि इसलिए बोलने के पहले तौलो शब्दों को, क्या शब्द बोलने चाहिए। बोलने के पहले तौलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो बताओ, अच्छी वाणी से अच्छे रिश्ते बनते हैं, हाँ या ना? और गलत वाणी से रिश्ते गलत। अच्छा, अच्छे खान पान से शरीर अच्छा और गलत खान पान से, तो आपने गलत खाया पिया तो शरीर बीमार पड़ गया, गलत बोला तो रिश्ते खराब हो गए। इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान ने तो आपको सब बढ़िया दिया था, हाँ या ना? इसलिए कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, सारी जिम्मेदारियां भगवान की नहीं है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? वो सारा ठीकरा किस पे फोड़ते हैं? हे भगवान, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा। वो मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। तो हमारे दुख में काम कौन आएगा? भगवान। कुंती बुआ पर भगवान ने कृपा की। विपदा संतो नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भगवान ने अपने आप को दिया। फिर भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। बाणों की सैया पर लेटे पितामह का दर्शन करने जब भगवान गए तो भीष्म पितामह से भगवान ने कहा कि पांडवों को कुछ उपदेश कीजिए। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, इतना टाइम लगता बैठने में, बताओ। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा पांडवों को ज्ञान दो। पितामह ने कहा बुरा मत देखना, कभी अपनी आंखों से बुरा मत देखो। यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोको, भाई ये गलत हो रहा है, या तो आप गलत को रोकिए, या तो गलत हो रहा है तो वहां से चले जाइए, पर गलत को देखिए मत। जब ये बात कहा पितामह ने तो द्रौपदी हंस पड़ी। वाह पितामह, मेरे पतियों को बढ़िया शिक्षा दे रहे हो, कह रहे हो बुरा मत देखो। और जब भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, साड़ी खिंच रही थी, तो आप चुपचाप देख रहे थे। पितामह बोले बेटी, तेरी साड़ी खिंचती हुई मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पितामह ने गलती क्या की? द्रौपदी की साड़ी खिंचते हुए देखा, इसलिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। द्रौपदी ने भरी सभा में सबको पुकारा था। कौन आया था? द्रौपदी की लाज बचाने कौन आया था? द्रौपदी ने सबको पुकारा। क्या हुआ था उस समय? जुआ हुआ था, और जुआ में सारा कुछ पांडव हार गए। आखिरी दाव द्रौपदी का लगाया तो द्रौपदी वाला दाव भी
हार गए, तब दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ करके लेकर आया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी। द्रौपदी अपने बालों को अभी तक उन्होंने धुला नहीं था, बाल खुले थे। खुले बालों को पकड़कर दुशासन, द्रौपदी चिल्लाती रही कि भैया दुशासन, मैं अभी अपवित्र अवस्था में हूँ, मासिक धर्म में हूँ, अभी मेरा घर से निकलना ठीक ना होगा। एक ना सुना दुशासन ने, ऐसी अवस्था में लाकर के द्रौपदी को सभा में खड़ी कर दिया। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन इसके वस्त्र उतार दो और लाकर मेरी जंघाओं पर बिठा दो, मेरी जांग पर बिठाओ, मेरी गोद में बिठाओ। दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की। द्रौपदी ने मदद के लिए सबको पुकारा। द्रौपदी ने सबसे कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। सबको बुलाया। अच्छा बताओ, जब द्रौपदी ने सबको बुलाया तब कोई आया? मैया आया? बताओ कौन आया? कौन आया? भगवान आए। द्रौपदी के पति अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर गांडीव धारी, अर्जुन, भीम सबसे बड़े बलवान गदाधर, युधिष्ठिर जी सबसे बड़े धर्मज्ञ, लेकिन इन सबके होते हुए द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और कोई ना बचा पाया। जब द्रौपदी को कोई ना बचा पाया, उस समय के सबसे शक्तिशाली लोग वहां पर बैठे थे जहां द्रौपदी की लाज लुट रही थी, और द्रौपदी सबसे कह रही है बचाओ। उस समय के सबसे शक्तिशाली लोग थे पर कोई ना बचा पाया। किसने बचाई? जिसने द्रौपदी की रक्षा करी वही तुम्हारी और हमारी भी रक्षा करेगा। इसलिए संसार के लोगों को बुलाकर समय बर्बाद ना करो, जगत के भरोसे ना रहो, जगन्नाथ के भरोसे रहो। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? हे गोविंद कहाँ हो? हे श्याम सुंदर। जब द्रौपदी ने पुकारा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? सबको पुकारा द्रौपदी ने,
कोई नहीं आया तब कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब पुकारा गोविंद सहारा तेरा, तो गोविंद का केवल गो बोल पाई, विंद नहीं बोल पाई कि द्वारिका द्वारिकाधीश दौड़ कर आते हैं और साड़ी बनकर खींचने लगे। दुशासन थक गया कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। थक गया। द्रौपदी ने कहा ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा। द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की। जो भगवान द्रौपदी की रक्षक हैं वही भगवान आपके और हमारे भी रक्षक हैं। इसलिए किसी को ना बुलाकर भगवान को बुलाओ, किसी की शरण में ना रहकर भगवान की शरण में रहो, किसी का भरोसा ना करके भगवान का भरोसा करो। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम